आज मैया है तेरा जगराता, आ जाओ ना शीतला माता। आज मैया है तेरा जगराता, आ जाओ ना शीतला माता। बोल शीतला माता की जय। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने आपको शीतला सप्तमी के दिन शाम के समय माता के मंदिर में जाकर आपको वहां का दृश्य दिखाया था। आप अभी भी उसकी क्लिप्स मेरी वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो शुरू यहीं से हो रही है कि आप खुद ही देखेंगे कि शाम को मंदिर का कैसा दृश्य था और आज सुबह शीतला अष्टमी के दिन 2 अप्रैल दिन मंगलवार यहाँ का दृश्य कैसा था। तो दोस्तों, आज 2 अप्रैल दिन मंगलवार हम पहुंच चुके हैं प्राचीन शीतला माता मंदिर, घंटाघर चौक, लुधियाना में। आप देख रहे हैं बाजार सजा हुआ है, और क्योंकि इस समय मैं मंदिर में बहुत जल्दी सुबह नहीं आ पाई, मैं सुबह के 8 बजे आई हूँ, और आप देख रहे हैं लंबी लाइन लगी हुई है, और मैं भी अपनी जगह उसमें लाइन में लगने के लिए ढूंढ रही हूँ। और ये मेरे आगे लाइनें हैं, मैं भी लाइन में लग चुकी हूँ। भगत आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और उनके मन में एक उत्साह सा दिख रहा है कि वे यहाँ पर माता शीतला की पिंडी पर जल चढ़ाने आए हैं, माँ का आशीर्वाद पाने आए हैं। और अगर किसी के मन में परेशानी है तो वो ये घर से सोच कर आया है कि मैं माता रानी के मंदिर में जाकर अपनी माँ को अपनी परेशानी बताऊंगा, ताकि वो हमें सुख दे। आप मेरे आगे और पीछे दोनों तरफ लाइनें लगी देख रहे हैं। भक्तों की भीड़ तो है, लेकिन भक्तों में क्योंकि उत्साह है, और ये भी है कि अगर हम धक्का मुक्की करेंगे तो इससे हमें ही नुकसान होगा, इसलिए सभी बड़े धैर्य के साथ अपनी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर सेवादार सभी के ऊपर पिंडी पर चढ़ाए गए जल का छींटा मार रहे हैं। मेरा भी चेहरा बालों समेत इस पवित्र जल से ढक गया है। कहते हैं जितना भी ये जल हमारे शरीर पर पड़े, हमारे शरीर के त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं। माँ शीतला की कृपा हमें तंदुरुस्ती प्रदान करती है। सभी भक्तजन इस उत्सव पर, इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर जब कल शाम को इतना भीड़ नहीं थी, और कल शाम की जो दृश्य है साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप खुद ही इनको देखकर तुलना कर सकते हैं कि शाम के समय और आज सुबह के समय मंदिर का दृश्य कैसा था। मैं भी शीतला माता की पिंडी के पास पहुंच चुकी हूं। जो भी भोजन कल मैंने माता के लिए मीठी रोटी बनाई थी, उसको मैं आज, क्योंकि इस पूजन को बसोरा पूजन कहते हैं, यानी कि एक दिन पहले बना हुआ भोजन ही माता को चढ़ाया जाता है, और उसे हम सभी प्रसाद के रूप में भगतजन और परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं। मैंने भी मक्खन के साथ माता की पिंडी पर चढ़ाया। फिर माता के चरणों में सिर झुकाकर मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। सभी मंदिर में स्थित स्वरूपों को नमस्कार किया, जोत जगाई, और इसके बाद मैं झंडी के पास आ गई, जहाँ पर पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, और इस पर हम कच्ची लस्सी चढ़ाकर, यानी कि दूध में जल मिलाकर और उसमें चावल डालकर झंडी की पूजा करते हैं। इसको माँ का ही स्वरूप माना जाता है, और इस पर हमने मौली बांधी, श्रृंगार का सामान चढ़ाया। मैंने चुन्नी चढ़ाई श्रृंगार के सामान के साथ। फिर माता की पास बैठकर वहाँ पर मीठी रोटी चढ़ाई, और माता की से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और बच्चों पर अपने कृपा बरसाने के लिए प्रार्थना की। आप साथ साथ देख ही रहे हैं कि इस चंडी का पूजन करते हुए यहाँ पर कितनी भीड़ है, लेकिन लोगों में कितनी श्रद्धा है। आप देखकर अगर वहाँ पर हो तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस प्रकार हम दूर के सिद्ध पीठ धामों में जाते हैं, जैसे माँ वैष्णो देवी, माँ नैना देवी, माँ ज्वाला जी, वहाँ पर भी भक्तों की लाइनें लगी होती हैं। लेकिन जो भगत सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से माता के धाम जाते हैं, उनको ये भीड़ परेशान नहीं करती। वे तो माता के नाम के जयकारे ही लगाते रहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ईंटों के बने हुए घर हैं। कुछ लोग अपनी घर की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर ईंटें रखकर, जैसे 4 ईंटें रखकर छोटा सा घर बना जाते हैं, और फिर यहाँ पर इस दिन आकर छींटा देते हैं कच्ची लस्सी का,
ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर छींटा देने से आपके घर में भी तंदुरुस्ती बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, खुशियों की बरसात होती है। अब मैं आ गई हूँ माँ काली के मंदिर में। आप देखिए यहाँ पर भी कितना ज़्यादा भीड़ है, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। माता के, काली का माता के नाम के जयकारे लगते जा रहे हैं। पंडित जी जो भी सामान भक्त जन श्रद्धा भाव से ला रहे हैं उनको माता के चरणों में अर्पित करके सभी भक्तजनों को प्रसाद दे रहे हैं। मैं आपको काली माता मंदिर के अंदर का ही नज़ारा दिखा रही हूँ। हमारा ये व्लॉग बनाने का मकसद तो यही होता है कि अगर आप लुधियाना में रहते हैं तो अगर आप आज शीतला अष्टमी के दिन या शीतला सप्तमी के दिन मंदिर में नहीं आ पाए तो जब भी आपको समय मिले यहाँ पर आकर इन सब रूपों के दर्शन अवश्य करें। आपके मन को शांति मिलेगी और हो सकता है आपके कष्ट जिनके लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं इन्हीं जगह पर आकर आपके कष्ट दूर हो जाए। मंदिर के बाहर भी जो हनुमान जी का और माँ कालिका का स्वरूप बना हुआ है, भक्तजन वहाँ पर भी प्रसाद चढ़ा रहे थे और माता के चरणों में सिर झुका रहे थे। उसके बाद मैं सीढ़ियाँ चढ़कर, पहले तो आप यहाँ का प्रांगण देखिए कि किस प्रकार भक्तों से भरा हुआ है। ये जहाँ पर हवन होता है वहाँ पर अग्नि की भेंट देने के लिए भी भोग अर्पित किया जा रहा है। ये हम ऊपर आ गए हैं। आज तो देखिए लाइनें लगी हुई हैं माता दुर्गा के सभी स्वरूपों के दर्शन करने के लिए, माँ को भोग, फूल माला, फल अर्पित करने के लिए भक्तजन लाइन लगाकर बड़े ही धैर्य के साथ माता के चरणों में शीश झुकाते हुए आगे बढ़ रही हैं। मैंने भी माता के चरणों में प्रणाम किया और शुरू से ही जब से मैं इस मंदिर में आ रही हूँ तो ये माना जाता है कि यहाँ पर कुछ देर बैठकर माता के नाम की जयकारे लगाएं, माता का ध्यान करें, माता से अपनी मनोकामना कहें। ऐसा ही मैंने अपने घर के बड़ों से सुना है कि हमारे रीति रिवाज संस्कार जो होते हैं ये हमारे घर के बुजुर्ग ही हम तो हमें बताते हैं कि हमें आगे कैसे अपने घर की संस्कृति को, धर्म को आगे बढ़ाना है। फिर कुछ देर मैंने यहाँ बैठे, यहाँ पर बहुत से भक्तजन बैठे हुए थे। कुछ भक्तजन यहाँ पर माता को भोग अर्पित करने के बाद कंजकें भी बिठाते हैं। ये ऊपर से आप मंदिर का प्रांगण देख रहे हो किस प्रकार भक्तजनों से भरा हुआ है। जहाँ पर बहुत ही सावधानी से चलना पड़ता है क्योंकि जल चढ़ाते हुए मंदिर में नीचे जमीन पर गीलापन होता है। बहुत ही सावधानी से सभी भक्त आगे बढ़ रही हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं कि माता रानी सबकी रक्षा करती है। माता के दर पर आकर भी अगर हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी। मंदिर में से निकलते हुए मैंने शीतला माता की पिंडी से, वहाँ के सेवादारों से अपने कमंडल में थोड़ा सा जल डलवाया ताकि मैं उस जल का अपने घर में जाकर छींटा दे सकूं। मंदिर से बाहर आते हुए ये देखिए जहाँ पर ढोल नगारे बज रहे हैं। हम लगभग हर भजन में सुनते ही हैं कि माता दे दर ते ढोल बज दे, नगारे बज दे। तो यही दृश्य यहाँ पर बिल्कुल सत्य साबित हो रहा था। बाहर निकलते ही बच्चों के खिलौनों की जहाँ पर दुकानें लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे फूल के डोने बनाकर भक्तजनों को दे रहे थे। आप जानते ही हैं कि एक प्रोग्राम होता है तो वो कितने ही लोगों के घरों की रोजी रोटी की व्यवस्था करता है। यही यहाँ का नज़ारा था। माता के दर पे सभी भक्तजन अपने भाव के अनुसार बाहर सजी दुकानों से प्रसाद ले रहे थे, श्रृंगार का सामान ले रहे थे, फल ले रहे थे और वापसी पर सुहागिन औरतें माँ के दरबार से आते हुए चूड़ियाँ पहन रही थी, सिंदूर श्रृंगार का सामान ले रही थी ताकि उनका सुहाग अटल रहे। माता के मंदिर का नज़ारा देखकर मेरा मन भी खुशी से भर उठा और मैं भी उत्साह के साथ माता के मंदिर के बाहर से घर में, कहते हैं ना, हरी चीज लानी चाहिए, तो मैं पुदीना लेते हुए घर पे आई और आज का दिन माता के चरणों में मेरा बहुत ही अच्छे ढंग से शुरू हुआ। आपको मैं बता दूं कि मैं घर से 8 बजे गई थी और क्योंकि मंदिर में ही इतना रश होने के कारण मुझे लगभग 2.5 घंटे लग गए और मैं अपने घर 11:30 बजे पहुंची। लेकिन इसका आनंद कुछ और ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लुधियाना में रहते हैं और इस दिन नहीं आ पाए तो किसी भी दिन माता के दर्शन करने अवश्य आए। हमारा उद्देश्य धर्म का प्रचार करना ही है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।